वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। साइबर क्राइम के बढ़ते हुए वाक़यात और हेल्पलाइन पर दबाव को कम करने के लिए तेलंगाना स्टेट साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने एक इनकलाबी कदम उठाया है। मुल्क में अपनी नौयत की पहली AI पर मबनी वॉइस एजेंट सर्विस शुरू की गई, जिसे साइबर सारथी का नाम दिया गया। आमतौर पर साइबर क्राइम का शिकार अफराद नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करते हैं। तेलंगाना में रोजाना औसतन 1400 कॉल्स मौसूल होती है, जिन्हें महज 15 अफराद हैंडल करते हैं। एक शिकायत दर्ज करने की में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं, जिसकी वजह से मुतासरीन को तवील इंतजार करना पड़ता था। अब अगर कॉल सेंटर के मुलाजमीन मसरूफ होंगे तो कॉल खुद ब खुद AI वॉइस एजेंट साइबर सारथी को मुंतकिल हो जाएगी। ये AI एजेंट इंसानों की तरह बातचीत करेगा और मुतासरा शख्स से जरूरी सवालात पूछकर तफसीलात जमा करेगा। गुफ्तगू मुकम्मल होने के बाद ये सिस्टम मुतासरा शख्स को WhatsApp पर पैगाम भेजेगा ताकि वो बैंक ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट्स या दीगर डिजिटल सबूत वहां भेज सके। मौसूला मालूमात की बुनियाद पर ये खुदकार तरीके से शिकायत दर्ज कर लेगा, जिससे वक्त की बचत होगी और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो सकेगी। हैदराबाद के मसरूफ तरीन तिजारती इलाके कुकटपली हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ साई नगर में हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। आईनी शाहिदीन के मुताबिक आग पहले मामूली नोयत की थी, लेकिन देखते ही देखते पूरे शोरूम में फैल गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी और खौफ व हरास फैल गया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक यह हादसा शॉक सर्किट की वजह से पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और उसे करीबी दुकानों तक फैलने से रोक दिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और शोरूम में मौजूद तमाम मुलाजमीन बर वक्त बाहर निकलने में कामयाब रहे। ताहम आग की शिद्दत के बायस शोरूम में खड़ी कई गाड़ियां, फर्नीचर, कंप्यूटर और अहम दस्तावेजात जलकर खाकस्तर हो गए, जिससे लाखों रुपये मालियत के नुकसान का खदशा किया गया। तेलंगाना के सिकंदराबाद के इलाके मारटपल्ली में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक वाकया सामने आया, जहां एक ज़ईफ वालिद अपनी ही बेटियों के खिलाफ सड़क पर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम राजलिंगम के मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से बनाया गया 130 गज का मकान अपनी दोनों बेटियों भाग्य लक्ष्मी और झांसी के नाम कर दिया था, ताकि वो ज़ईफी में इनका सहारा बन सके। लेकिन जायदाद हासिल करने के बाद बेटियों ने मुबैना तौर पर उन्हें घर से निकाल दिया और गुज़िश्ता 5 सालों से उन्हें खाना तक देने से इनकार कर दिया। ज़ईफ शहरी का कहना है कि इनके दामाद ने इनकी मर्जी के बगैर घर फरोख्त कर दिया, जबकि इनकी बेटियां साहिब हैसियत होने के बावजूद उन्हें दरबदर छोड़ चुकी है। इस कसम पुरसी की हालत में बस्ती के लोग और पड़ोसी गुज़िश्ता कई सालों से उन्हें खाना और चाय फराहम कर रहे। इंसाफ न मिलने पर राजलिंगम ने पुलिस और RDO से अपनी जायदाद की वापसी और तहफ़्फ़ुज़ की अपील करते हुए बेटियों के घर के बाहर धरना दिया। ज़ईफ वालिद का मुतालबा है कि उन्हें इनका घर वापस दिलाया जाए, क्योंकि वो इस उम्र में सड़कों पर रहने के काबिल नहीं है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नारायणखेड़ में वाक़ आश्रम स्कूल के तलबा ने खाने के नाक़िस मियार और मेन्यू पर अमल न होने के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए नारायणखेड़ हैदराबाद मरकजी शाहरा को ब्लॉक कर दिया। तलबा का इल्ज़ाम है कि हॉस्टल में उन्हें मेन्यू के मुताबिक खाना फराहम नहीं किया जा रहा, बल्कि पीने वाले पानी जैसी पतली दाल और अधपका हुआ चावल दिया जा रहा, जो खाने के काबिल नहीं है। तलबा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस सिलसिले में स्कूल प्रिंसिपल से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एहतजाज के दौरान तलबा ने खाने से भरी प्लेट सड़क पर फेंक कर बरहमी का इजहार किया, जिसकी वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई और मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरहद पर वाक़ ज़िला आदिलाबाद के बोथ मंडल के
दयाल दिनोर इलाके में एक रीछ के हमले ने दहशत फैला दी। इस जंगली जानवर ने 8 अफराद पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया और 7 दीगर शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद महकमे जंगलात के हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए रीछ को बेहोशी का इंजेक्शन देकर पकड़ लिया। इस तरह एक और वारदात में AP के जिले तिरुपति के उबाला वारीपल्ली मंडल में 3 रीछों ने इंसानी बस्तियों में घुसकर खौफ व हरास फैला दिया। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में तलबा के दरमियान होने वाले एक खौफनाक तसादुम ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इत्तला के मुताबिक गुंटूर के वाडला मोड़ी में वाक़े एक कॉलेज के तकरीबन 5 से 6 तलबा ने अपने ही एक साथी तालिब इल्म पर वहशियाना हमला कर दिया। हमलावरों ने तालिब इल्म को जमीन पर गिराकर बेदर्दी से लातों और घूंसों का निशाना बनाया और हद तो यह है कि उसे लोहे की सलाखों से भी बुरी तरह पीटा गया। शदीद तशद्दुद की वजह से मुतासिरा तालिब इल्म मौके पर ही बेहोश हो गया, जिसे देखकर हमलावर वहां से फरार हो गए। इस इंसानियत सोज वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें हमले की शिद्दत को साफ देखा जा सकता है। पुलिस मामले की जांच कर रही ताकि तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। आंध्र प्रदेश के जिले एलुरु में एक खौफनाक सड़क हादसा उस वक्त टल गया जब एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे नहर में जा गिरी। ये वाक़या जिले के पल्लीवाड़ा इलाके में पेश आया। हादसे को देखकर मुकामी लोग फौरी तौर पर मदद के लिए पहुंचे और कार में फंसे 2 अफराद को बहिफाजत बाहर निकालकर एलुरु के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिस पर मुकामी अफराद और हुक्काम ने राहत की सांस ली। पुलिस वाक़े की मज़ीद तफसीलात हासिल कर रही ताकि हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या ड्राइवर की गफलत से पेश आया है मालूम किया जा सके। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में कायदे उज़्व इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों के सबब मुल्क के मजदूर और किसान अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर है और वो इस जद्दोजहद में मजबूती से इनके साथ खड़े रहेंगे। गांधी ने जुमेरात के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुल्क का मेहनत कश तबका अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी से परेशान है और यही वजह है कि आज पूरे मुल्क में लाखों मजदूर और किसान अपने हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए सड़कों पर है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को खदशा है कि 4 लेबर कोड इनके हुकूक को कमजोर कर देंगे। इसी तरह किसानों को अंदेशा है कि तिजारती मुआहदा इनकी रोजी रोटी पर ज़रब लगाएगा और मनरेगा को कमजोर या खत्म करने से गांव का आखिरी सहारा भी छिन सकता है। गांधी ने कहा कि जब इनके मुस्तकबिल से मुतालिक फैसले किए गए तो इनकी आवाज़ को नजरअंदाज किया गया। क्या मोदी जी अब सुनेंगे या इन पर किसी ग्रिप की गिरफ्त बहुत मजबूत है। मैं मजदूरों और किसानों के मसाइल और इनकी जदोजहद के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज की हुकूमत पर सख्त रवैया इख्तियार करते हुए कहा कि गैर मुल्की दबाव में किए गए मुआहदे मुल्क के मफाद के खिलाफ है और हुकूमत की पॉलिसियां करोड़ों मेहनत कश किसानों, मजदूरों और कारकुनों के मुस्तकबिल को खतरे में डाल रही। खड़गे ने नए लेबर कवानीन और मनरेगा को कमजोर करने के इल्जामात पर मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए जुमेरात को कहा कि मुल्क भर में ट्रेड यूनियनें किसान और मजदूर हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रहे। हुकूमत की पॉलिसियां करोड़ों मेहनतकश किसानों, मजदूरों और कारकुनों के मुस्तकबिल को खतरे में डाल रही। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की दबाव में किए गए मुआहदे मुल्क के मफाद के खिलाफ है और इससे आम शहरियों की जिंदगी पर मनफी असर पड़ रहा। छोटे ताजिर, मजदूर और आम लोग इस मुबैना अवाम मुखालिफ डील की सबसे ज्यादा मुखालिफत कर रहे। कांग्रेस सदर ने यह भी कहा कि पार्टी इस मसले पर सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने हुकूमत से किसानों और मजदूरी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा किया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया, जहां इंतखाबात में 50 सियासी जमातें शरीक है, जबकि 12 करोड़ 70 लाख से जायद वोटर्स है। मुल्क भर के 299 हल्के में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 शुरू होने वाली पोलिंग शाम 4:30 तक जारी रही। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती
पार्टी समेत दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों में मुकाबला है, जबकि हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम है। साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जानिब से वज़रात उज़्मा के उम्मीदवार है, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से शफीकुर रहमान वज़रात उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार है। अवामी लीग के रहनुमा शेख हसीना वाजिद का अगस्त 2024 में तख्ता लौटने में अहम किरदार अदा करने वाले जैन जी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल है, ताहम पाबंदी के सबब अवामी लीग के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से दिल्ली में वज़ीर आला तेलंगाना की मुलाकात। गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के संग बुनियाद में शिरकत के लिए किया मदऊ। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आइंदा इंतखाबात में बीआरएस कामयाबी हासिल करेगी। श्रीलिंगमपल्ली के विजय कुमार रेड्डी की पार्टी में शमूलियत। केटीआर का खिताब। हिंद अमेरिका मौजूदा तिजारती मुआहदे के खिलाफ हैदराबाद में धरना। तेलंगाना कांग्रेस के सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ का मुजाहिरीन के साथ इजहार यगानगत। वंदे मातरम का सरकारी तौर पर पढ़ाया जाना गैर दस्तूरी और नाकाबिल कबूल। सरकार नोटिफिकेशन वापस ले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुतालबा। मरकजी हुकूमत की मजदूर और किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ भारत बंद का तेलंगाना में भी असर। आम जिंदगी मुतासर। हैदराबाद में भारत बंद। ऑटो ड्राइवर्स का एहतजाज के बायस मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना। तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरहद पर वाक़ जिला आदिलाबाद के बोध मंडल में रीछ का 8 अफराद पर हमला। 1 शख्स हलाक, 7 शदीद जख्मी। घर से निकाले जाने पर मजबूर बाप का बेटियों के मकान के सामने धरना। इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे।
Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.